हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। बेटा, एकेटीयू की तरफ से 23 जुलाई 2026 को एक सर्कुलर आया हुआ है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जा रहे हैं 2026-27 में या 2025-26 में भी जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, आपको क्या करना है, एबीसी आईडी क्रिएट करनी है। एबीसी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको ये आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सर्कुलर है जो एकेटीयू ने 23 जुलाई 2026 को अपलोड किया है और इसमें ये बात कही गई है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा बेटा आपका यहाँ पर कि आपने क्या करना है, एबीसी आईडी क्रिएट करने के लिए, अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आपको डिजी लॉकर के पोर्टल को आपने विजिट करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल से आप अपना ये डिजी लॉकर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से भी आप एबीसी आईडी क्रिएट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये पोर्टल है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ये पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा डिजी लॉकर का। ठीक है, तो इसमें आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा आपको, अगर आपका पहले से डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो आपको साइन इन करना है। अगर आपका पहले से डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना है, यानी कि आपको क्रिएट करना है अपना अकाउंट। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अपना डिटेल फिल करेंगे, फुल नेम आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर जेंडर आ जाएगा। नेक्स्ट मोबाइल नंबर आप वही फिल करेंगे यहाँ पर जो आपके आधार से लिंक होगा बेटा, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपके आधार से लिंक है उसी पर आपका ओटीपी आएगा। ईमेल आई डालेंगे, यहाँ पर जो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आप जनरेट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो है अपना ओटीपी आएगा आपका मोबाइल नंबर पे, उसको वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देन उसके बाद क्या करना है आपको, ये ऑटोमेटिकली साइन आउट हो जाएगा, या फिर आप साइन आउट करके इसको दोबारा से साइन इन करेंगे जो आपने पिन जनरेट किया है उस पिन के माध्यम से। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल करके आप जो है इसको लॉग इन कर लेंगे। देन उसके बाद ये फिर से वेरीफाई मांगेगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी के माध्यम से। नेक्स्ट उसके बाद जो भी ये रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं कि भाई आपका पासिंग ईयर क्या है, जो आपकी हायर एजुकेशन है उसका यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, जैसे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, पासिंग ईयर, ये सारी चीज़ आपसे पूछेगा, आप इसको फिल करते चले जाएंगे। है ना, आपका जो है यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, इंस्टीट्यूट कौन सा है आपका, वो सारी चीज़ें भरने के बाद बेटा आपका यहाँ पर अपार आईडी यानी कि एबीसी आईडी यहाँ पर जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी। कुछ इस तरह से यहाँ पर वो आईडी आप जो है उसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको सभी लोग क्रिएट कर लीजिएगा, क्योंकि अब जैसे एकेटीयू के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो तभी फिल हो पाएगा जब आपकी एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज ही करना है आपको। आराम से आप ये जो एबीसी आईडी है इसको आप क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसमें एक तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप फैच कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन रहेगा। ठीक है, और किसी तरह कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक इन्फॉर्मेशन बेटा आपको मुझे और देनी है कि जो स्टूडेंट्स बीटेक में 2026-27 में एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं, तो बेटा 2026-27 का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपका सिलेबस आया है, बहुत बढ़िया सिलेबस है। और एकेटीयू के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जो पास आउट हो चुके हैं वो गेटवे क्लासेस के साथ पढ़ते हैं। तो बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए न्यू सिलेबस के हिसाब से जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से आपके जो कोर्सेज हैं एप्लीकेशन में अवेलेबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ कोर्सेज जो है अवेलेबल हो भी चुके हैं। ठीक है ना, तो बाकी कोर्स के रिगार्डिंग या फिर कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।